हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले हम जानेंगे इस त्रिभुज और यहाँ वृत्त के बारे में कुछ सवाल हम आपको कराने वाले हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानिए कि कैसे सवाल बन जाएगा आपसे आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक देख रहे हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, यह है समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको समबाहु त्रिभुज से कैसे, चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, बैंक का एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, तो उसमें आपको या टीचर का एग्जाम हो, उसमें पूछेगा क्या और सवाल कैसा होगा। वो सवाल को बनाते टाइम आपका दिमाग जो है एकदम गर्म हो जाएगा। लेकिन जब आज इस वीडियो को आप देखेंगे तो वैसे सवाल चुटकियों में आप बना पाएंगे। दोस्तों क्या है ना कि समबाहु त्रिभुज में कोई भी एक बिंदु से कहीं से भी अगर किस तीनों भुजा पर लंब खींच दिया जाए, ये तीनों भुजा पर लंब खींचा गया है, लंब जो होता है ना यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो गई, तो ये लंब जो है अगर मैं इसका नाम दे दूं H1, H2, H3, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी जो ऊंचाई होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई होनी चाहिए यहाँ से पूरा यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा ऊंचाई निकालने के लिए, मान लीजिए इसको निकालने के लिए ये बड़ा वाला H लिख दिया, तो ये जो ऊंचाई होती है ना दोस्तों, सिंपल सा होता है, ये तीनों का H1, H2, H3 का योग होता है। H1, H2 और H3 का योग, ये हो जाएगा आपके इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। मतलब समझ लीजिए कि त्रिभुज के अंदर किसी भी एक बिंदु से तीनों भुजा पर खींचा गया लंब का योग ही उस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। समझ गए हैं? तो इतना जान गए आप तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप याद ही कर लीजिए कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अंदर किसी भी बिंदु से तीनों भुजा पर खींचा गया लंब का योग ही उस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाता है। ये त्रिभुज का ऊंचाई हो गया दोस्तों। अब एक बात यहां समझना है, तीन वृत्त है, तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करता है। अब मान लीजिए कि इनका और इनका मतलब तीनों के रेडियस यानी त्रिज्या, तीनों के त्रिज्या को मिला दिया जाए। इसकी त्रिज्या R1, इसकी मान लो R2, इसकी मान लो R3। ये R1 था यहाँ से यहाँ तक, इसकी मान लो कि R2 है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी मान लीजिए कि R3 है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, चाहे वो वृत्त आपस में बराबर हो या वृत्त बड़ा छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है और तब आपसे पूछ देता है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ये बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीन वृत्त से घिरे हुए, तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा हो और उनकी त्रिज्या को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ देगा तो कुछ ना करना है, रूट अंडर सबको जोड़ के सबको गुना करके, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 और गुना कर दीजिए R1 R2 R3 से, हो गया R1 R2 R3 से। अब देखिए हम आते हैं आपके डायरेक्ट सवाल पर। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, देखिए यहां पर पहला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता था, ऊंचाई भी पूछ सकता था, परिमाप पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई का योग ही उस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। इस त्रिभुज का पूरा ऊंचाई निकालना है तो ई वाला जोड़ लीजिए तो ऊंचाई निकल जाएगा। इसकी ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई कितनी, सबको जोड़ लीजिए। अच्छा, 1 √3 और 2 √3, तो ऐसा का हो गया 3 √3 और 5 और तो 8 √3 हो गया ऊंचाई।
ऊंचाई जब आपको पता है दोस्तों, तो आपको एक बात पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते थे √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। ये भुजा हो गया इसके तीनों। अब देखिए, तो ऊंचाई के जगह 8 √3 रख सकते हैं, बाकी ये √3/2 इंटू भुजा है। √3 कट गया, 8 दूना 16। 16 किसका मान आया? ए का मान। तो त्रिभुज का जो परिमाप होगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा 16-16 हुआ। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तो तीनों भुजा आपस में बराबर। तो 3 गुना 16 कितना होता है? 16 तिहाई 48। आप सेकेंडों में इस सवाल को बना पाते अगर आपको यह पता होता। अब पता हो गया है, आप बना लेंगे। तो 48 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। आपसे क्षेत्रफल पूछ देता तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ भुजा निकल गई थी, आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते थे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर करके। देखिए दोस्तों, एक सवाल आपके सामने, ये देखिए दूसरा कहता है कि ए बी तथा सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इनके केंद्र को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहा है? आप समझ गए होंगे कि 3 गो जो है वृत्त है, और तीनों वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। ए बी सी त्रिज्या वाले वृत्त है, ए बी सी, और इन तीनों के केंद्र को मिलाकर जो त्रिभुज आएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से इसकी ए है, यहाँ से इसकी बी है, और यहाँ से इसकी सी है। अच्छा, यहाँ से यहाँ भी सी ए होगा, इसका यहाँ से यहाँ बी हुआ तो यहाँ से बी ए होगा, यहाँ से यहाँ भी इसका ए है त्रिज्या तो यहाँ भी ए होगा। मतलब ए और सी जुड़कर ई भुजा हुआ, बी और सी जुड़कर ये भुजा हुआ, और त्रिज्या बी और ए जुड़कर ई भुजा हुआ ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल याद रखिए कि रूट के अंदर सबको जोड़ के और सबको गुना करके, यानी जोड़िया के या गुनिया के, है ना। तो क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो a + b + c और फिर ABC, बस हो गया आपके इसका फॉर्मूला तैयार। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाइए जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्या कहता है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आपको यहां पता है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त, है ना। चाहे वो वृत्त समान हो या असमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो तीनों का त्रिज्या तो दे ही दिया है, कहता है तीनों वृत्त के केंद्र को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप समझ गए हैं, अब आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रूट अंडर सबको जोड़िया के और सबको गुनिया के। तो जोड़ दीजिए 4 6 10 और 8 18, सबको जोड़े तो 18 हुआ, और सबसे गुना कर देंगे 4 से, 6 से और 10 से। 8 है ना, 4 6 8 से, लास्ट में 8 है। सबको जोड़े तो 18 और गुना कर दिए 4 6 8। अब बताइए 18 में सुनिए 18 होता है 9 दूना 18, 4 होता है 2 दूना 4, ये होता है 2 तिहाई 6, ये होता है 2 दूना 4 दूना 8। नहीं तो देखिए 18 में 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 2 अंदर रहे, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा 1 2 और 1 2, 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। ये अंदर में 1 3 और 1 2 बच गया, यानी अंदर में बच गया 3 दूना 6। गुना कर देंगे दोस्तों, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 24√6 आपका आंसर हो गया। 24√6 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोनो दिक्कत है क्या? बहुत आसान था ना, सबसे आसान था दोस्तों, सबसे आसान था दोस्तों। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि गणित को और बेहतर बनाएं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं धुरीना एप्लीकेशन पर। दोस्तों धुरीना पर आपको पूरा कंप्लीट मैथ कोर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा और मात्र 251 रुपया में। हाँ, अगर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 151 रुपया रखा गया है, और ये कंप्लीट चार्ज है पूरी रीजनिंग पढ़ने के लिए 151 रुपया, और पूरा मैथ की वीडियो आपको मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट में, एकदम चैप्टर वाइज रहेगा, और मात्र 251 रुपया में। कैसे क्लास को ज्वाइन करना है, इस वीडियो को देखिए और अभी क्लास को ज्वाइन करिए।
हेलो एंड वेलकम टू धुरीना। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप धुरीना ऐप से विपिन सर के कोर्सेज कैसे परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको गूगल प्ले स्टोर ऐप पर जाना है, धुरीना सर्च करना है और यहाँ से ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारी ऐप की लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। लॉगिन स्क्रीन पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए और फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। आपके फ़ोन पर SMS के थ्रू एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर कीजिए और अपने आप को वेरीफाई करवा लीजिए। अगर आप धुरीना ऐप पर नए यूज़र हैं तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन का एक पेज आएगा। यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिए और फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको हमारी होम स्क्रीन पर वेलकम किया जाएगा। होम स्क्रीन पर आपको सबसे ऊपर कुछ बैनर्स दिखाई देंगे, उसके जस्ट नीचे डिफरेंट एग्जाम्स के आइकन्स दिखाई देंगे और उसके जस्ट नीचे डिफरेंट कोर्सेज दिखाई देंगे और उसके नीचे आपको डिफरेंट टैब्स दिखाई देंगे। उसमें से आपको टीचर्स के टैब पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने धुरीना ऐप से जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आप विपिन सर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने विपिन सर धुरीना ऐप पर जितने भी कोर्सेज करवाते हैं आपको सब दिख जाएंगे। आप उनमें से जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको विपिन सर की डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी। उसके बाद ये कोर्स परचेज करने के लिए आप सबसे नीचे बाय नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट के दो ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट वाया डेबिट कार्ड, सेकंड वाया पेटीएम। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिए, पे बटन पर क्लिक कीजिए और फिर आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना चाहते हैं अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए और यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। आपकी पेमेंट पूरी होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा जिस पर लिखा होगा योर पेमेंट टू धुरीना हैज बीन सक्सेसफुल, एंजॉय धुरीना ऐप। उसके बाद बैक के बटन पर क्लिक कीजिए और फिर आपको हमारी होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। होम स्क्रीन पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ड्रॉर का बटन दिखाई देगा। उस ड्रॉर के बटन पर क्लिक कीजिए और फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उन ऑप्शंस में से माय कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आपने जिस भी कोर्स में एनरोल किया है आपको वो सब दिख जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर जो कोर्स परचेज किया है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कोर्स का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जीत की तैयारी विश्वास के साथ, धुरीना के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी ले सकते हैं।